सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। ये महापाठ गुरुजी का लाइव कार्यक्रम है। एक बार हम लोग हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए बाबा बजरंग बली की, बाबा बजरंग बली की, बाबा बजरंग बली की। आप सभी हनुमान भक्तों को और विवेकानंद जी के आदर्श की राह पर चलने वाले सभी मनुष्यों को मैं राकेश भास्कर प्रणाम करता हूं। हम प्रत्येक वर्ष एक शाम युवाओं के नाम जी की कृपा मानेंगे कि यह कार्यक्रम कभी निरस्त नहीं हुआ, लगातार कार्यक्रम अनावरत चलते रहा। हम फिर से लाइव के माध्यम से देश और दुनिया के से जुड़ते हैं। संस्कार टीवी, रफ्तार चैनल, पर्यावरण पोस्ट, आजाद सिपाही, एमजी मीडिया, गुरुजी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिर इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विवेकानंद जी और हनुमान जी आज हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं, कैसे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, आज के दृष्टिकोण में भी यह कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। गुरु जी पंडित विजय शंकर मेहता जी हमें इस कार्यक्रम में यही समझाते हैं कि हमें अपना विकास, देश का विकास, समाज का विकास हम कैसे करेंगे। विवेकानंद जी सबसे बड़े, उनके जो आदर्श थे जिस पर आज हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उस समय जो वक्तव्य अपना दिया करते थे वो आज सत्य कैसे हो रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। मेरे जीवन का आदर्श श्री हनुमान जी और विवेकानंद जी हैं। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि धर्म के सहारे कोई भी काम हम आप करते हैं वो 100% सफल होगा। हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म बहुत समृद्ध रहा है और वो न सिर्फ मनुष्यों की बात करता है, मात्र प्राणी मात्र, पर्यावरण, प्रकृति सबके लिए जीना सिखाता है। हनुमान चालीसा का हम सब महापाठ भी करेंगे, सामूहिक रूप से अपने करेंगे और इस अपने जीवन को इसी सहारे ऊंचाई पर ले जाएं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने में अगर कुछ भी सुधार लाते हैं तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोगों को समझ में आएगा। अन्यथा जो स्थिति परिस्थिति से हम आप घिरे हैं, जो कोविड अभी आया इस देश में और जिस तरह की परिस्थितियां खड़ा कर गया, इनसे भी हमको सीख लेने की जरूरत है। आप सबको पुनः राकेश भास्कर का नमस्कार। अब मैं अपने गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी को मंच सौंपते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखें
पंडित विजय शंकर मेहता जी। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहो मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग देवलोकवासी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर एक शाम युवाओं के नाम हनुमान चालीसा का महापाठ इस महादिवस पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का एक साथ एक ही धुन में पूरे देश और दुनिया में हनुमान भक्त करें। ये तो उस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा है कि मैं किसी विषय पर बोलता हूँ। तो मेरा निवेदन है, जितने लोग यहाँ आज रांची की धरती पर विराजे हुए हैं, श्री हनुमान सेवा संस्थान आदरणीय राकेश भास्कर जी और उनके बंधुजन, परिजन, मित्रजन सब मिलकर इस आयोजन को करते हैं। संस्कार टीवी, रफ्तार चैनल, इस सब के माध्यम से मैं जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं देश दुनिया में, मैं निवेदन करूंगा और हमारे व्यवस्थापकों से भी मेरा आग्रह है कि आइए हम सब हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का एक साथ महापाठ करेंगे। आरंभ करेंगे।
सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित भगवान राजेंद्र हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान। Sung by Javed Ali. Lyrics and composed by Abhishek Thakur. स्वाधीनता संग्राम विफल कर दिया गया था। लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे बात करिए। तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी। बहादुर शाह जफर बंदी बना लिए गए। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तोप के गोले से बांध कर उड़ा दिया गया। कई लोगों को पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया। भारत मरघट बन चुका था। पराजय के अपमान से हर भारतीय मन डूबा हुआ। ऐसा लगने लगा था जैसे क्या हम भारतीय दास बनने के लिए पैदा हुए। और ऐसे समय एक युवा सन्यासी अमेरिका की धरती पर एक ऐसा जयघोष करता है कि भारतीयों के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो प्रेरणा बन जाते हैं। और वो थे हमारे विवेकानंद जी महाराज। उनके समकालीन लोगों में तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्रपाल, काका कालेकर। जब हम ऐसे लोगों के संस्मरण सुनते हैं विवेकानंद जी के लिए तो हमें गौरव होता है। देखिए, संघर्ष तो उनको भी करना पड़ा। आज जब हम सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है, आसानी से अब किसी को कुछ नहीं मिलता। और जब जीवन में संघर्ष आता है तो कुछ लोग उसको दुर्भाग्य मानने लगते हैं। लेकिन संघर्ष दुर्भाग्य नहीं होता। आप संघर्ष जीवन शैली है, सबको करना है। ऐसे समय में विवेकानंद जी का चरित्र हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। जो 7 पीढ़ियों से वकील जिसका परिवार रहा हो, उन विवेकानंद जी ने भी कानून के मामले में बड़ा टफ टाइम देखा था। इसलिए ये तो आश्वस्त हो जाइए कि अगर आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है, तो निराश मत होइए। ये जो कार्यक्रम है एक शाम युवाओं के नाम, ये रांची में नवा है और पूरे देश में अलग अलग तिथियों पे होने वाला 70वां कार्यक्रम है। इस बार विचार ये किया गया कि ऐसी कौन सी बात हमारे जीवन की विवेकानंद जी से जोड़ें, सीखें। कोविड के 2 साल बाद हम फिर लाइव मिल रहे हैं। उस समय ये कार्यक्रम 2 साल ऑनलाइन भी चला,
लेकिन निरस्त नहीं हुआ। एक बार तो हमने राकेश भास्कर जी से पूछा भी कि इस वर्ष होगा, तो उन्होंने कहा ये प्रतिवर्ष होगा। तो मैं सचमुच उनका जो भाव है और उनके मित्रों का जो भाव है उसका आदर करता हूँ। तो इस वर्ष हम विचार करेंगे कि विवेकानंद जी का चरित्र हमको क्या सिखाता है और किस क्षेत्र में ज़रूरत है। और इस समय हमारा देश जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, देश का विकास ही तब होता है जब देश के नागरिकों का भी विकास होता है, और कुछ का नहीं सबका हो। तो सब कहीं ना कहीं हम लोग धनोपार्जन के लिए लगे हुए हैं और धन कमाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, किसी गुरु ने, किसी साधु ने, किसी महात्मा ने और किसी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि धन मत कमाना। परमात्मा ने भी कहा धन कमाओ। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी निर्धनता से लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे वैराग्य से लेना देना है। भक्त को निर्धन नहीं होना है। तो जब आप धन कमाने निकले, तो अब हम इस साल विवेकानंद जी से सीखेंगे कि वो क्या कहते हैं। जो लोग अपने जीवन में समृद्धि की यात्रा पे हों, ध्यान देना, आप अगर कोई आपसे ये कह रहा हो कि क्या रखा है धन कमाने में, अरे छोड़ो, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। सबकी खोपड़ी में एक ही बात चलती रहती है, पैसा पैसा पैसा। सबकी खोपड़ी में कोई कितना ही उदार बन जाए, बैरागी बन जाए, बाबा जी बन जाए, बिना धन के कोई काम चलता नहीं भाई। तो चलिए, विवेकानंद जी हमसे कहा करते थे कि वित्त के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। तो हमेशा विवेकानंद जी अपने साहित्य में, व्याख्यानों में लोगों को जब सलाह देते थे तो वो कहते थे जो लोग धन कमाने की यात्रा पे निकले हों उनको 3 बातों पर ध्यान देना है: लापरवाही, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद यानी निकम्मापन। अगर आप भी धन कमाने की यात्रा पे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लापरवाही न करिएगा, आलस्य से बचिए और जीवन में प्रमाद न उतर जाए। अपने व्यवसाय को, अपने कर्म को धर्म मान के करिए। लोगों ने धर्म को ही व्यवसाय बना दिया, व्यवसाय को तो धर्म से करना बंद ही कर दिया। इसलिए अब इस साल हम विवेकानंद जी से सीखें। देखिए, जिस तरह का माहौल इस समय है, सब कुछ कमर्शियल हो गया, बहुत अधिक प्रोफेशनल हो गया। आज हर बच्चा हमारा हो या दूसरा जब पढ़ाई करके निकलता है तो पहला मकसद ये होता है कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा कारोबार करो जिसमें कम से कम इतना धन हो कि आश्वस्त हो जाए परिवार और जीवन, और ये जरूरी है। विवेकानंद जी ने अकाउंटिंग सिखाई, जमा खर्च कैसे करना, हिसाब किताब, लेन देन, चंदा चिट्ठा, दान दक्षिणा, हानि लाभ, इस पर बहुत बोले, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो जीवन का सच है उसका सामना करना चाहिए। मैं सन्यासी हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं धन से मुंह मोड़ दूं या मैं अपने लोगों से कहूं बैरागी हो जाओ। अरे भाई, धन तो कमाना ही है अच्छे काम के लिए। और आज भी कई लोगों को लगता है साधु सन्यासियों के पास अगाध अर्थ है, ऐसा लगता है, और गलत भी नहीं है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जिन महात्माओं के पास अथाह संपत्ति आप देखते हैं, उन्होंने उस संपत्ति को धर्म मान के अर्जित किया है और वो आज भी सत्कर्म में उसको लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से धन कमाया पर समाज और राष्ट्र की सेवा में उसको खर्च भी किया है। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हों कि विवेकानंद जी हों, वो एक बात कहते थे, यदि दूसरों ने हमें रुपया दिया है तो कोई भी कार्यवाही दबे छुपे मत करना। वो तो कहा करते थे विवेकानंद जी अपने पत्रों में अपने साथियों को कि व्यक्तिगत धन और संस्था के धन का अंतर समझो। दान लेने में लापरवाही मत करना, दक्षिणा लेने में आलस्य मत करना और उसको खर्च करने में प्रमाद मत करना।
ये संदेश वो अपने अलग अलग ढंग से कहते हैं। वो कहते थे कि जब आप किसी बात के लिए धन कमाने जाएंगे तो आपको अपमानित भी होना पड़ेगा, आप पे लांछन भी लगेगा, आपकी निंदा भी होगी। विवेकानंद जी कहते थे, मेरे लिए मैं इतना अनुशासित जीवन जीता, पर मेरे लिए भी ये टिप्पणियां की गई, ये भोगी है, ये विलासी है, इसने धन का दुरुपयोग किया, पर मैंने धन का अनुशासन नहीं छोड़ा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देखो भैया, धन आते ही लोगों की कुटिलता जाग जाती। धन होता ही ऐसा है, धन आते ही संबंध दांव पे लगने लगते हैं। तो आज हम विवेकानंद जी से ये प्रेरणा लेंगे, और हनुमान जी से तो उनका जुड़ाव था ही। एक बार राजस्थान की यात्रा पे थे विवेकानंद जी। कुछ युवक जब वो निकलने लगे उस गांव से, अलवर से, तो कुछ युवक उनके पीछे पड़ गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और विवेकानंद जी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर हमारे साथ चलो। और अलवर से कोई 18 मील दूर एक पांडु पोल नाम का एक गांव आया, वहां रात को हनुमान जी के मंदिर में रुक गए। विवेकानंद जी का नियम था कि यदि कहीं रात रुकना हो तो कोई ऐसा मंदिर ढूंढा जाए जो हनुमान जी का हो। तो रात रुक गए, तो युवक भी रुक गए। और सोने के पहले उन्होंने युवकों से जब बातचीत की तो उन्होंने हनुमान जी का महत्व किसी भी युवक के जीवन में क्या हो सकता है ये रात को भी समझाया। और जब सुबह उठे तो उन्होंने कहा अब तुम जाओ। तो युवकों ने कहा कैसे जाएं, हम तो आपके साथ चलेंगे। तब उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण देके किया था, तुम मेरे साथ रहो या मेरे साथ न रहो, हनुमान से ये सीखो कि जहां भी रहो तुम्हारा उद्देश्य सेवा होना चाहिए। हनुमान जी प्रति पल सेवा करते हैं, उनकी नियति सेवा की है। इसलिए युवकों को चाहिए कि हनुमान जी से जुड़कर सेवा से जुड़ें। और देखिए, विवेकानंद जी ने उस समय उस गांव के युवकों से कहा था 24 घंटे कितने ही व्यस्त रहो, लेकिन रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद हनुमान जी को जरूर याद किया करो। मैंने भी विवेकानंद जी से ही सीखा और आपसे अनुरोध करता हूं। आज जहां भी देश दुनिया में मैं जाता हूं, युवकों से यही निवेदन करता हूं। मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते कुछ लोग, इतने टाइट हैं। कुछ तो उठे और भागे, और पूजा भी कमाल की करते हैं कुछ तो। इधर अगरबत्ती हाथ से चल रही, उधर मोबाइल चल रहा है कान पे। इतना तो टाइम है नहीं लोगों को, क्या ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और क्या नहलाएंगे। बहुत जल्दी में है लोग आजकल। कुछ तो इतनी जल्दी में है कि अगरबत्ती निकालते हैं, माचिस की काड़ी भी नहीं जलाते, रख देते हैं, बोलते हैं भगवान बहुत ही जल्दी तुम ही जला लेना। अब लोग भगवान को ये काम रह गया इनके पीछे, और कहते भगते हैं। हाँ तो नहीं है आपके पास टाइम, कोई बात नहीं, आप कितने ही बिजी हो भाई, 2 काम तो करेंगे, सोएंगे तो सही और उठेंगे भी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई सोने के पहले जब आपकी इंद्रियां शिथिल होने जा रही हों, उस समय हनुमान चालीसा रूपी मंत्र को जीवन से जोड़िए। आप समझिए, हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं है, मंत्र है। एक एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का शब्दावतार कराया है, इसीलिए दिव्य और चार्ज्ड है। तो हनुमान चालीसा की पंक्तियां जब हम या हमारे बच्चे बोलते हुए सोचते हुए सोएंगे, तो उनकी बॉडी में जो रात भर हार्मोनल चेंजेस होंगे वो आपके व्यक्तित्व के लिए बड़े अनुकूल हैं। अगर आपके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोने के ठीक पहले उसका अंतिम विचार क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप अपने बच्चों पर नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिएगा। ये तो मालूम होना ही चाहिए। और कई बार कई पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि विवेकानंद जी ने कहा बच्चों रात को हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह उठ के हनुमान जी को याद करो, तो बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। हाँ तो नहीं सुनेंगे
तो एक काम करिए, यदि आपका बच्चा ना समझ है, जिद्दी है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो भी मैं माता पिताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने सोते हुए बच्चे के सिर पे यदि मां अपनी हथेली फिरा दे और हनुमान चालीसा बोल दे, पता नहीं औरत को मां बना के परमात्मा ने क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से जब अभिमंत्रित हनुमान चालीसा निकलेगी, उस बच्चे के भविष्य पे बहुत अनुकूल असर पड़ेगा। ये करना ही चाहिए माताओं बहनों को। अरे देखो भैया, ताली तो ठीक से बजाओ, जब तो हथेली घुमाओगे ताली तो बज नहीं रही तुमसे। हाँ, यहाँ कथा में ताली नहीं बज रही तो वहां क्या घुमाओगे हथेली? बस यही लापरवाही है हम लोगों में, यही बैठे हैं बोले अच्छा मैंने दोबारा कहा तो बड़ी अच्छी ताली बज गई, तो पहले क्यों नहीं बजी? बैठे थे। और बहुत सारे तो इसी चक्कर में बैठे कि अपने हिस्से की पड़ोसी ठोक रहा, हम क्यों बजाएं? अरे कथा प्रवचन में अपने अपने हिस्से की बचाइए एक बार, कम से कम देश देख रहा है तो उनको पता लगे। देवियों और सज्जनों, मैंने आपसे ताली इसीलिए बजाई कि विवेकानंद कहा करते थे युवक को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जवानी में दुर्गुण आक्रमण बहुत तेजी से करते हैं। दुर्गुणों के लिए तो बहुत बड़ी शिकार स्थली है जवानी, जवान देह। इसलिए आप चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। जब आप पढ़ लिख रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उस समय बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए भी तैयार हैं, उसमें एक दुर्गुण भी है। तो आपको अपने को बचा के चलना है भाई, नहीं तो ये सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी। अगर दुर्गुण हावी हो गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि क्या बनना था और क्या बन गए। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा भी कर रहा है। देखो, एक शिकारी था, उसका शिकार दूर का बहुत बढ़िया था, दूर से निशाना ऐसा लगाता, तो उसने सोचा मैं थोड़ा पास के निशाने में भी परफेक्ट हो जाऊं। तो एक दिन अपनी बंदूक लेके चला, अब दिखा शेर, और पास में गया क्योंकि इसको तो पास का निशाना लगाना था। शेर देखने लगा ये तो मेरे पास आ रहा है, और पास में गया और पास में गया, और बिल्कुल पास में जाके शिकारी ने कहा अब लगाता हूं, आज पास का निशाना परफेक्ट होना चाहिए। और जैसे ही लगाया तो शेर ने मारी छलांग, और जैसे ही शेर ने मारी छलांग तो इसका निशाना चूक गया, ये झुका, शेर कूदा और नीचे की खाई में गिर गया। तो शिकारी ने कहा आज तो बच गए, लेकिन पास का निशाना परफेक्ट करना पड़ेगा। अगर परफेक्ट होता तो शेर मर गया होता, पर परफेक्ट नहीं था तो बच तो गया मैं। अगले दिन से शिकारी चट्टान पे खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगा, पास का निशाना कैसे परफेक्ट करूं, पास का निशाना कैसे करूं। और उसी समय शिकारी को पास की झाड़ी में एक नीचे खाई में हलचल दिखी। तो शिकारी ने देखा नीचे क्या हलचल हो रही है, तो देखा वो शेर भी पास की छलांग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उस शेर को भी ये परेशानी हो गई कि मेरी पास की छलांग चूक गया मैं। इसलिए याद रखना, जब आप तैयारी कर रहे होंगे ऊपर जाने की, तो बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे नीचे खींचने की। तो सावधान रहना, सावधान। अच्छा, आपने नीचे खींचने वालों पे बड़ी ताली बजाई है। हम ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं तो ताली नहीं बज रही है, और नीचे के नाम पे आदमी को ऐसा लगता है। और हैं ऐसे लोग हैं, उन पे सावधान। राम राज्य क्यों खिसक गया? क्योंकि मंत्रा पे ध्यान नहीं दिया गया। आपके आसपास होंगे शकुनी मंत्राएं, थोड़ा सावधान हो जाना। तो हमारे विवेकानंद जी यही कहते थे, चौकन्ना रहो भाई, चौकन्ना। लोगों ने कभी ऐसा देखा ना सुना पानी। ये वातावरण ऐसा है कि समझ में आना बंद हो जाता है। लोगों ने कभी ऐसा देखा न सुना पानी, पानी में बही बस्ती और बस्ती में बहा पानी। लाइफ हौच पौच हो गई है, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा क्या हो गया। और खासतौर पर कोविड के बाद। तो चलिए, जो विवेकानंद जी हमसे कह रहे हैं, 3 काम के प्रति सावधान रहना अगर धन कमाने निकले हो। पहला, लापरवाही मत करना। तो चलिए, क्या कहते थे विवेकानंद जी? लापरवाही मत करना। हमारे देश में कुछ लापरवाहियां तो ऐसी हुई हैं कि आज तक भुगत रहे हैं हम। अंग्रेजों ने हमारे
इतिहास के साथ पर्याप्त छेड़छाड़ किया और आज़ादी के बाद तक अभी भी हम उसमें सुधार पूरा नहीं कर पाए। ये लापरवाही है हमारी, और इसी कारण हमारे कुछ युवा आज भी पढ़ने लिखने के बाद भटक गए। इस देश का इतिहास कुछ और ही रहा है। ऐसी लापरवाही अपनी जिंदगी के प्रति भी मत कराइएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम इतिहास का पुनर्लेखन तो न कर सकें, पर युवाओं के मन में जो विवेकानंद जी बीज बो गए उसका अंकुरण करने के लिए थोड़ा खाद पानी तो डाल दें। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है। किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को अपनी ख्याति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। और जब आप संघर्ष की यात्रा पे निकलेंगे, विवेकानंद जी को इतनी कानूनी लड़ाइयाँ झेलना पड़ी। वकील परिवार के पुत्र थे। इस नरेंद्र नाथ को इतनी अदालतों के चक्कर काटना पड़े कि यदि उसका हिसाब किताब रखा जाए तो पूरा एक इतिहास लिखा जाए, इतना। लेकिन वो कहा करते थे, भाई कानून से कब तक बचोगे? तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में धोखा देने वाले लोग आएंगे। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को पत्र लिखा अमेरिका से कि मैं डेट्रॉइट में भाषण दिया, एक संस्था ने मुझे भाषण देने के लिए बुलाया, $900 मुझे देना थे और उन्होंने 200 ही दिए। मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। इस चोर लेक्चर कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ा। अब बताइए आप, विवेकानंद जी के साथ भी धोखा हुआ, लेकिन विवेकानंद जी अपने उद्देश्य से नहीं भटके कि कोई बात नहीं, आज $900 की जगह 200 मिले तो क्या निराश हो जाएंगे? ये तो हमारे साथ भी होगा। आप एक लक्ष्य लेके निकलेंगे कि इतनी राशि अर्जित करना है और वो पूरी नहीं होगी, धोखा भी होगा, तो आपको धोखेबाज नहीं बनना है। कभी कभी हम चोर को देख के चोर बनने की सोचते हैं। कुछ तो और ज्यादा, कुछ को चोर दिख जाए तो वो सोचते हैं ये चोर तो अपन डाकू ही बन जाओ। तो ऐसा मत करिए। आप तो आप ही हैं। आपके भीतर एक ईमानदार व्यक्ति होना ही चाहिए। तो विवेकानंद जी के साथ भी धोखा हुआ, लेकिन उन्होंने उस धोखे को सहन किया। और वो हमेशा अपने लोगों से कहते थे, हिसाब किताब के मामले में बिल्कुल लापरवाह मत होना। एक समय था, एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का एक उत्सव मनाया गया और उस उत्सव का जब हिसाब किताब लोगों ने मांगा तो विवेकानंद जी ने वो जो हिसाब का पत्थर था वो फाड़ के फेंक दिया। एक समय विवेकानंद जी को भी बहुत गुस्सा आती थी। ऐसा वो खुद ही कहते थे कि मुझसे कोई हिसाब पूछता था तो मुझे सहन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि यदि कोई ₹1 भी अपने को दे रहा है, एक सिक्का भी अपने को दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसका हिसाब दें। तब विवेकानंद को लगा, और बाद में तो वो इतने पक्के हो गए हिसाब किताब में कि वो कहते थे कि मैं इतना पक्का हो गया हिसाब किताब में, उसके बाद भी मुझे एक बार एक मिस मूलर थी, उनका गुस्सा भुगतना पड़ा और मिस मूलर ने आरोप लगाया सरेआम कि मैं विवेकानंद के ये जो हिंदू प्रचार आंदोलन है इससे अपने आप को काट रही हूँ। मैंने इनकी बहुत मदद की पर मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। और वो कट गई और अखबारों में इस खबर की बड़ी चटकारे लेके तारीफ, बड़ी बातें की गई। पर विवेकानंद जी ने कहा कि धन कमाने निकलोगे, प्रतिष्ठा अर्जित करने निकलोगे, अपने धर्म का प्रचार करने निकलोगे, संस्कार का प्रचार करने निकलोगे, तो ऐसे लोग, ऐसी बाधाएं आती ही रहेंगी, टूटना नहीं है, चलते ही जाना है। आज आप भी जिस काम में लगे होंगे, विरोध होगा, आलोचना होगी, आरोप लगाएंगे। इसलिए हमारे विवेकानंद ने कहा था, सत्य को पचाना आसान नहीं है। बहुत जल्दी लोग झूठ से समझौता कर लेते हैं। हमारे शरीर में तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक पदार्थ है और हम उसको भी पचा गए, लेकिन मनुष्य का शरीर सत्य नहीं पचा पाता। क्यों? क्योंकि वो समझता नहीं है। हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। सत्य अगर आपको पचाना है तो उसमें आत्मा पे जीना पड़ेगा,
और झूठ पचाना है तो शरीर पे काम चल जाता है। इसलिए सत्य यह है कि हम मनुष्य हैं, हमारा काम सेवा करना है, तो कभी भी टूटना नहीं है, थकना नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाया करते थे विवेकानंद। एक बार अर्जुन द्वारका आए, ध्यान से सुनना आप इस कहानी को, थकना नहीं है। अर्जुन जब द्वारका आए, भगवान के यहां जा रहे थे, उसके पहले एक मकान के बाहर एक ब्राह्मण रो रहा था दहाड़े मार के। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोते क्यों? तो उसने कहा मेरी पत्नी को प्रसव होने वाला है, बच्चा होने वाला है। तो बोले इसमें रोने की क्या बात है? बोले ये भी मर जाएगा। इसके पहले के जितने बच्चे हुए सब मर गए। यहां का राजा कृष्ण है, और यदि राजा के होते हुए किसी को ऐसी संतान की पीड़ा भोगना पड़े तो दोष राजा का है। तो कृष्ण ने कोई ऐसे काम किए होंगे, दोष पाप राजा का हो तो भुगतती प्रजा है, ऐसा उसने बोल दिया। इतना तो अर्जुन को सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूं, तुझे वचन देता हूं, ये जो बच्चा तेरा होगा इसकी रक्षा मैं करूंगा मृत्यु से। और तीरों से उसने एक परकोटा बना दिया कि मृत्यु कुछ नहीं कर पाएगी। उस ब्राह्मण ने कहा इसके पहले भी मेरे बच्चे ले गई। अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूं। और अर्जुन ने बात बात में कह दिया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं चिता पे चढ़ के अपने प्राण दे दूंगा। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा। और सूचना ये मिली कि वो बच्चा हुआ और मर गया। तो उस ब्राह्मण ने अर्जुन को खूब सुनाई, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब तो अर्जुन को लगा कुछ करना पड़ेगा, तो अर्जुन अपने धनुष बाण लेके पहुंच गई यमराज के पास। यमराज ने कहा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता, मृत्यु हो गई तो हो गई, भले आप लेने आए, हम नहीं देंगे। बात युद्ध तक पहुंच गई। अब यमराज से युद्ध। यमराज ने समझाया हमसे लड़के क्या मिलेगा भाई। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा यह व्यवस्था तो परिवर्तित नहीं हो सकती। तो अर्जुन ने कहा फिर मुझे तो मरना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा मरो, उसके पहले एक काम करो, नीचे धरती पे कृष्ण जी हैं और आपके तो बड़े निकट हैं, एक बार उनसे बात कर लो। अर्जुन थका हारा नीचे आया। संक्षेप में कहानी सुना रहा हूं, इसके पीछे का उद्देश्य समझना। जो विवेकानंद जी कहना चाहते हैं वो ये कहानी सुना के लोगों को प्रेरित करते थे। और अर्जुन ने आके कृष्ण जी से कहा कि ऐसी ऐसी घटना घट गई और अब मैं मरने जा रहा हूं। अरे भगवान ने कहा कि तू बात बात पे मरता क्यों है भाई, क्या तेरी दिक्कत है? बोले दिक्कत यह है कि मैंने प्रण लिया है। तो बोले ऐसा प्रण ही क्यों लिया? तू क्या मृत्यु से उलझेगा? हाँ, बोले उलझने गया था, पर अब मृत्यु से कैसे उलझूंगा? तो मैं आ गया, अब मैं मरना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा चलो मरो मत, बैठो मेरे साथ। भगवान उसको 7 पर्वतों के पार ले गए, एक गुफा में ले गए, सुदर्शन चक्र से प्रकाश किया। वहाँ वो बच्चे थे। भगवान ने यमराज को आदेश दिया इस क्षत्रिय का जीवित रहना धर्म के लिए आवश्यक है। बात ध्यान देना, आप अर्जुन को क्यों बचाया गया? इसलिए नहीं कि भाई था, इसलिए कि अभी अर्जुन के माध्यम से भगवान को धर्म की संस्थापना करना थी। भगवान हमको संदेश दे रहे हैं उन लोगों की रक्षा करो, उन लोगों का मान करो, उन लोगों का सहयोग करो जो आज भी इस राष्ट्र में धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी मदद करना चाहिए। भगवान अर्जुन को नीचे लाते हैं, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान ने अर्जुन से बोला अर्जुन एक बात बता, तू मर क्यों रहा था? तो अर्जुन ने कहा प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। तब भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि फिर चिता पे चढ़ के मरने की क्या जरूरत थी? अगर लड़ना ही था तो यमराज से लड़के ही आता, और यमराज से लड़के मरता तो कम से कम इतिहास ये तो कहता एक योद्धा युद्ध में लड़ा, चिता पे बैठ के तो नहीं मरा। अरे तू कुछ तो सोच। और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद विवेकानंद जी को भी अच्छी लगती है। कहां युद्ध कर रहे हो ये तो देखो। एक योद्धा को, संघर्ष करने वाले को, जिसके मकसद, जिसके लक्ष्य बड़े हों, छोटी मोटी पराजय, छोटी मोटी बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। हमारी तैयारी ऐसा होना चाहिए, इसलिए लापरवाह न बने। आइए, यहां आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप विजयी होना चाहें तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। मैंने आपको व्यवहारिक अर्थ तो बता दिया
कि अर्जुन यमराज से लड़े और भगवान ने मदद की। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखिए, यदि आपके जीवन में कोई दुर्गुण आपको पराजय की तरफ ले जा रहा हो, कोई दुर्गुण आपको परेशान कर रहा हो, तो इस प्रसंग से क्या सीखेंगे? और हम कितने ही नैतिक बन जाएं, आप कितने ही शरीफ हों समाज में, आप समाज में कितने ही चरित्रवान माने जाते हो, लेकिन आपके चरित्र की, आपकी नैतिकता की परीक्षा अकेले में होती है। जब हम अकेले में होते हैं और उस समय हम क्या होते हैं, ये तो दो ही लोग जानते हैं, हम या हमारा भगवान। और बड़े बड़े पतन के गर्त में गिरे अकेले में, सबके सामने तो बड़े अच्छे लगते हैं, अकेले में क्या है। और आज हमारे युवाओं की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें से एक बड़ी समस्याओं युवाओं की ये है कि उनको अकेले में वासना के थपेड़े बड़े परेशान करते हैं। गलत विचार उनको वासना की तरफ ले जाते हैं और अपने आप को कभी कभी तो बचा भी नहीं पाते। मेरे पास तो कई युवक आके ये कहते हैं, पंडित जी गलत विचार बहुत आते हैं। तो चलिए इस प्रसंग से समझें। 7 पर्वत पात करके हनुमान अपने कृष्ण जी ले गए अर्जुन को और विजय दिलाई। ये 7 पर्वत क्या है? आज हम बैठे हैं तो बात समझ लें। इस युवा दिवस पे युवाओं की 2 ही प्रॉब्लम चल रही है, बुरा मत मानिएगा, सक्सेस और सेक्स। इसमें उलझ गया भारत का युवा इस समय। चलो सक्सेस तो आपकी योग्यता से मिलेगी, पर जो गंदे विचार वासनाएं हैं इस पे कैसे नियंत्रण पाएंगे? तो ये जो 7 पर्वत वाली बात है, इसको ध्यान देना। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, 6वां आज्ञा चक्र और 7वां इसको सहस्त्रार कहते हैं। आपकी लाइफ एनर्जी यदि नाभि के नीचे पड़ी है तो आप सबके सामने कितने ही भद्र दिखें, कितने ही कुलीन और शरीफ दिखें, लेकिन आपके भीतर यदि आप आदमी हैं तो औरत का शरीर घूमेगा, और यदि औरत है तो आदमी का शरीर घूमेगा भीतर, और आप उसको दबा लेंगे, दूसरों को पता नहीं लगेगा, पर आप जानते हैं क्या विचार चल रहे हैं, क्या इरादे चल रहे हैं, आप जानते हैं। ऊर्जा नीचे पड़ी है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इस ऊर्जा को नाभि के ऊपर ले आइए। बस यही विवेकानंद की भक्ति थी, यही विवेकानंद का योग था कि ऊर्जा ऊपर लाना ही पड़ेगी आपको। कसम खाने से चरित्र नहीं बचता। संकल्प लोगे तो और संघर्ष बढ़ जाएगा, चरित्र कोई बच रहा है। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष यह है कि आपको नीचे पड़ी ऊर्जा ऊपर उठाना पड़ेगी। उसी का नाम योग है, उसी का नाम मेडिटेशन है। तो रोज प्रयास करिए। हमारी वेबसाइट पे चले जाना, योग की तो इतनी विधियां हैं, आपको जो ठीक लगे। हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं क्योंकि मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं। आपको जो ठीक लगे, पर मित्रों अगर ऊर्जा नीचे से ऊपर नहीं उठाई तो आप मान के चलना, आपको वासनाओं के दलदल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ विवेकानंद जी ने तो दूसरी बिंदु, दूसरा पॉइंट, दूसरी बात हमसे बोली। पहला उन्होंने कहा लापरवाही बिल्कुल न करें। धन कमाने निकले हैं तो बहुत सावधानी से हिसाब किताब रखें। दूसरी बात, आलस्य बिल्कुल न करें। गया जमाना जब 7-8 घंटे काम करके लोग घर में आराम कर लेते थे। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करने का समय आ गया है। और जितना अधिक परिश्रम करोगे ये शरीर वापस कीमत वसूलेगा, एक दिन तो वसूलेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। इसलिए परिश्रम को नियमित बनाओ और अनुशासित बनाओ, ये संदेश विवेकानंद दिया करते थे। आलसी तो अपराध है, मतलब बिल्कुल आलसी मत होना। और जो लोग शरीर को सब कुछ मानेंगे वो आलसी जरूर होंगे। जो आत्मा का प्रभाव जानेगा वो आलसी नहीं होगा। आत्मा स्फूर्त है, आत्मा में उत्साह है, आत्मा कभी उदास नहीं होती। इसलिए इस शरीर पे काम करते रहिए।
विवेकानंद जी ने अपने साधुओं से कहा था कि तुम अगर साधु हो तो तुम्हें समाज पे बोझ नहीं बनना है। जितना समाज तुम्हें दे रहा है एक साधु को उससे अधिक लौटाना चाहिए। साधु का यह दायित्व नहीं है कि चढ़ावा चढ़ा, भोग चढ़ा, मुफ्त का भोजन मिला और हो गए। इसीलिए वो कहते थे तुम्हें आलसी नहीं होना है, तुम्हें विरक्त होना है। आलसी होना और विरक्त होने में अंतर है। विवेकानंद जी का साधु आलस्य में नहीं उतरा, वो विरक्त होना चाहिए। हम भी इस बात को समझें। तो वो कहते थे सन्यासियों को सदैव एक नियम के तहत रहना चाहिए। हमारे भीतर दो नियम होते हैं, एक कुनियम, एक सनियम, ऐसा कहते हैं। हमारे भीतर जो कुनियम होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में हमसे गलत काम कराते हैं। कोई है हमारे भीतर जो आपके अनुशासन को भंग करता है, कोई है हमारे भीतर। पहचाना कभी आपने कौन है? कभी टटोलना आप। जब आप रात को सोने के पहले ये संकल्प लेते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठेंगे ही पक्का, और उठ के या तो सैर करने जाएंगे या मेडिटेशन करेंगे या पढ़ाई करेंगे, ऐसा करते हैं। खासतौर पे बच्चे, युवा अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं। जिनके पास 2 मोबाइल है वो 2 में लगा लेते हैं। और जैसे ही सुबह 5 बजे मोबाइल बजा तो आपके भीतर से एक हाथ निकलता है और उस मोबाइल को बंद करता है। और फिर आपको आपके भीतर कोई समझाता, पढ़े रहो प्यारे, उठ के भी क्या करोगे, और जो उठ गए उन्होंने क्या कर लिया, कल से उठेंगे। कौन है ये? कौन है भाई जिसने रात के इस संकल्प को सुबह जीम लिया? कौन है? उसकी खोज करिए। कोई है आपके भीतर जो आपको जिंदगी भर गलत रास्ते पे ले जाएगा। उसका नाम मन है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग माइंड कहते हैं। इसलिए इस पर काम करिए। और मन बड़ा असंतोषी है, मन को तो खूब चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। बताइए आप, तन और मन में कितना बड़ा अंतर है। तन को तो फिर भी कहीं संतोष हो जाता है, 2 रोटी खाने के बाद मना कर देता अब नहीं खाओगे, पर मन तो अपनी डाइट खाता ही रहता, उसकी डाइट थॉट है और खिलाओ और खिलाओ। तन से तो आप कितने ईमानदार हैं बताइए? तन से आपने कितनी शादी करी होगी? 1। और मन से अरे जो मिली उसके साथ फेरे मारे होंगे। कोई पता लग रहा है क्या दूसरे को? कई तो अपने मन से न मालूम किसके साथ हनीमून करके आए और ऐसे शरीफ के शरीफ बैठे हैं। अरे भैया, दूसरे के शरीर के आर पार जाना, दूसरे के लिए गंदे विचार रखना इस मन का काम है। इसलिए विवेकानंद जी ने बार बार युवाओं से कहा, मन से संचालित जीवन मत जीना, तन से अनुशासित जीवन जीना, और 24 घंटे में एक बार आत्मा पे जरूर जाना। अगर जो व्यक्ति, जो लोग 24 घंटे में एक बार भी आत्मा पे नहीं गए, उनकी जीवन की यात्रा में पता नहीं कब उतार चढ़ाव आए और फिर वो हिम्मत छोड़ देंगे। मैंने बड़े बड़े परिश्रमी, बड़े बड़े साहसी लोगों को हिम्मत तोड़ते देखा है। इसलिए उन्होंने कहा विरक्त हो जाओ। विरक्ति का अर्थ समझिए। हमारे यहां एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है, नाम बाद में लूंगा। दक्षिण के एक छोटे से गांव में वो छोटा सा बच्चा, कोई 8-10 साल का, अपने बाप के साथ रोटी खा रहा। माँ रोटी बना रही उसकी, अम्मा। उस बच्चे ने देखा कि अम्मा बहुत थकी हुई है, रोटी ठीक से बन नहीं रही और रोटी जल रही है। और जब वो रोटी रख रही है तो उसका बाप उस बच्चे का रोटी खा रहा है। बच्चे को लगा मैं नहीं खा सकता, पर देखा कि पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और रोटी खाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज अच्छी बनी रोटी, मुझे तृप्ति हो गई। तब उस बच्चे अब्दुल ने अपने अब्बा से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? रोटी नहीं थी, जली थी। तब उस बच्चे के बाप ने कहा कि तेरी माँ दिन भर काम करके थक गई और आज इसको बुखार है। घरों में यदि एक सदस्य परेशान है, बेचैन है, थका हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद करें। तो हम रोटी तो नहीं बना सकते, लेकिन वो जो रोटी बना रही है उसको खा सकते हैं। बेटा, इसका नाम संतोष है, इसका नाम विरक्ति है।
और वो बच्चा एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बना, अब्दुल कलाम। इतना बड़ा वैज्ञानिक, लेकिन उसकी तैयारी कैसी हुई थी? विरक्ति के साथ। किसने सिखाई? घर में। याद रखना, ये जो शिक्षा तो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दे देंगे, करियर भी दे देंगे बच्चों को, लेकिन जब संस्कार देने की बारी आएगी तो किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट वहां नहीं मिलने वाले। संस्कार तो घर में मिलेंगे, और घर में भी माँ बाप के आचरण से मिलेंगे। ये इसका उदाहरण है कि वो बालक एक दिन भारत का वैज्ञानिक राष्ट्रपति बन गया, क्योंकि वो जानता था कहाँ सिखाया गया। इसलिए हमारे घरों में तैयारी होना चाहिए। अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को जो भी दे रहे हैं, पर संकल्प के साथ संस्कार भी दीजिए। बिना संस्कार के शिक्षित बच्चे मानव बम बनेंगे। आप ही के घर में विस्फोट होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रह जाएंगे। इसलिए आज विवेकानंद को याद करने की जरूरत है कि वो पग पग पे टोकते रहे, समझाते रहे, और आपको योग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि 24 घंटे में एक बार अपने शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा की यात्रा जरूर करिए। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। पहले वो लोग होते हैं जो बाहर सक्रिय होते हैं, बाहर अपने लगे रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है भीतर से। भीतर क्या होता है, भीतर का जीवन क्या है, भीतर आत्मा, इनको कोई लेना देना ही नहीं। वो बाहर ही सक्रिय होते हैं। उनके सुबह से शाम तक शरीर से शुरू होती बात, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ नहीं। वो राकेश भास्कर जी उठ के गए। आपने राकेश भास्कर जी कभी नहीं देखे? तो इधर देखो ना, फिर कथा तो इधर चल रही है। अच्छा ये बताओ, आपको कथा में इधर उधर देखने के लिए कौन प्रेरित करता है? आपका मन, वो धक्के मारता है। आदरणीय माता जी साध्वी जी आई हैं, उनको राकेश भास्कर सम्मान से बैठा रहे हैं। अब अपन चलें कथा में? एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। ये और याद रखना, आपका तन तो फिर भी कथा सुनेगा, लेकिन मन बार बार ऐसे इधर उधर ले जाएगा। इसलिए इस मन पे काम करने के लिए 24 घंटे में एक बार मेडिटेशन से मन तक क्रॉस करके आत्मा तक जाइए, और जरूर जाइए। तो पहले तरह के लोग वो हैं जो बाहर सक्रिय रहते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो भीतर ही इतना उतर जाते हैं कि उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं। उनको एकांत इतना पसंद आता है कि उनको 4 लोगों में बैठा दो तो तबीयत खराब हो जाती। वो कहते हैं बेकार है, ना घर से निकलना, ना अपने भीतर से, बस बैठे हुए हैं। वो भी गलत है। विवेकानंद जी की परिभाषा थी कि आपको ये कला आना चाहिए कि कब आप भीतर जाएं और कब आप बाहर जाएं। इसी को प्राणायाम कहते हैं। इसीलिए वो कहते थे रोज योग करो, रोज प्राणायाम करो, क्योंकि जब आप रोज प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का क्या अर्थ होता है? एक सांस भीतर गई, एक सांस बाहर गई। जब आप भीतर जाते हैं सांस से तो आप आत्मा से जुड़ते हैं, और जब बाहर जाते हैं आप बाहर शरीर से जुड़ जाते हैं। और मनुष्य को दोनों से जुड़ना है, न सिर्फ भीतर टिक के हमें तो कोई संसार से लेना देना नहीं है, वो भी जिम्मेदारी है आपकी। पर यदि आप केवल बाहर रहे और भीतर नहीं गए तो आप अपने कर्म योग के बाद अशांत हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बाहर भी सक्रिय और भीतर उतरे तो आप अपनी सफलता के बाद अशांत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने प्राणायाम का महत्व बताया कि भाई भीतर जाओ, बाहर जाओ, करना आप ही को है। हमारे हनुमान जी से सीखिए आप। हनुमान जी भीतर जाने में और बाहर निकलने में बड़े माहिर थे। इसीलिए उनके लिए एक पंक्ति लिखी है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा बिकट रूप धरी। क्यों लिखी ऐसी पंक्ति? छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दिए थे और विशाल रूप में लंका चलाई। ये इसी का प्रमाण है। कहाँ छोटे होना और कहाँ बड़े होना। छोटे होने का मतलब अपने भीतर उतर गए, विनम्र हो गए, शांत हो गए, आत्मा पर टिक गए, शुद्ध हो गए, आनंदमय हो गए। और जब बाहर निकले तो विशाल रूप ले लिया और खूब काम दिखाया। अगर शत्रु है सामने तो युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी करेंगे। वही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई।
कभी कभी तो अर्जुन ने बोला कि आप गीता में दो बात क्यों कर रहे हो? कभी आप कहते हैं आत्मा पे टिक जा, आत्मा ही सब कुछ है, मरेगा शरीर, मैं आत्मा पे मिलूंगा। कभी आप कहते हो कि तू लड़, मैं कुछ नहीं करूंगा। कभी आप कहते हो मैं ही सब करने वाला हूं, तू कुछ भी नहीं करने वाला है। आप एक बात बोलो। तो भगवान ने कहा देख मैं एक ही बात बोल रहा हूं, और एक ही बात यह है कि तुझे भीतर भी साधना है, तुझे बाहर भी साधना है, क्योंकि तू आत्मा है और आत्मा शरीर में है। तो दोनों का संतुलन बनाने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो उसको बनाना ही पड़ेगा आपको। यही विवेकानंद जी कहते हैं। इसलिए आप 24 घंटे में थोड़ा सा समय योग के लिए निकालिए, भीतर उतरिए। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका चले तो तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा था, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे बाण चलता है, हम सब भगवान के बाण हैं। जैसे हनुमान जी गए थे, ऐसे भगवान ने हम सबको कोई ना कोई काम पे लगाया है। एक समय आपको बच्चे तैयार करना है, उनका लालन, एक समय समाज सेवा करना है, एक समय राष्ट्र सेवा करना है, एक समय करियर बनाना है। जो भी काम भगवान ने आपको दिया, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, गृहिणी हो, आपका जो भी काम है, आप राम जी के अमोघ बाण हैं। ऐसा सोच के करिएगा, आतुर होके करिए। विवेकानंद जी हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को भी याद करते थे कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वो कहा करते थे, क्या बात लिखी हनुमान जी के लिए, विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करीबे को आतुर। ये जो आतुर शब्द है, इसी में आलस्य गया। आपको आतुर होना है। आतुर मतलब कहते हैं पैशन, आतुर मतलब कहते हैं उत्साह के साथ कर्म करना। आतुर का अर्थ होता है कभी निराशा किसी कर्म में ना उतरे। आतुर होने का अर्थ होता है देर नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो आलसी हो जाते हैं, आज देखेंगे कल करेंगे, अपने से नहीं होगा। आतुर का मतलब रेस्टलेस, आतुर का मतलब नॉट लेजी, ऐसा आतुर होना चाहिए। इसलिए देवियों और सज्जनों, आज के दिन, इस समय, इस दौर में, कोविड के आज तीसरे साल में, कई लोग अपने अपने ढंग से बेचैन हैं, निराश है। बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। कुछ बोल पा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन जीवन नहीं रुकेगा और रुकना भी नहीं चाहिए। इसलिए आतुर का अर्थ ही है सक्रिय हो जाइए। और हमारे पास 4-5 साल और हैं, हमारा देश बहुत तेजी से छलांग लगाएगा। उस समय हम पीछे न रह जाएं, उस समय हम पीछे न रह जाएं। देश बहुत अलग ढंग से विकास करने की तैयारी कर रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। और देश चाहता है कि देश विकास नहीं करे, देश का प्रत्येक नागरिक का भी विकास हो। इसलिए हनुमान जी की सक्रियता, विवेकानंद जी की सक्रियता का अर्थ है प्रकृति से प्रेम करें, पर्यावरण का मान करें, गौ सेवा करें, शाकाहार करें, मांसाहार से दूर रखें अपने आप को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत अच्छे नाटककार और साहित्यकार थे। वो बीमार पड़ गए तो डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और डॉक्टरों ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा, आप नहीं बचेंगे, आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, और यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अंडा और मांसाहार आरंभ कर दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शाकाहारी थे। डॉक्टरों को लगा, यूं हम कहते थे मांसाहार कर लो, नहीं करते थे, अंडा खा लो, नहीं खाते, पर अब जीवन दांव पे लगाए तो शायद खा ले। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मांसाहार तो नहीं करूंगा, अंडा तो नहीं खाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा आपका जीवन चला जाएगा। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा, सोचा कि अब ये सेक्रेटरी को बोलेंगे कि चलो फिर अब कल से शुरू करते हैं। तब बर्नार्ड शॉ ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे वकील को बुलाओ और मेरी वसीयत लिखवाओ। डॉक्टर कहता है अगर मैं मांसाहार नहीं करूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो अभी वसीयत तैयार करो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब मरेगा और जब उसकी शव यात्रा निकलेगी
तो मेरी शव यात्रा में इंसान हो ना हो, पर चौपाए होना चाहिए, 4 पैर वाले जानवर, मछलियां, श्वान, गायें, ये सब मेरी शव यात्रा में जाएंगे और इनके गले में एक तख्ती टांगना और इस तख्ती पे लिखना कि हमसे प्रेम करने वाला एक शाकाहारी दुनिया से चला गया, इसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। देखें लोग, हमें विचार करना चाहिए देवियों और सज्जनों। आज यदि ईमानदारी से सुनने आए और सुन रहे हैं हनुमान जी, विवेकानंद जी को, तो आज संकल्प लें, मांसाहार नहीं करेंगे। किसी भी प्राणी की हत्या करना अपनी भूख मिटाने के लिए कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है? आज छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत समय मांसाहार किया, अब छोड़ दिया। बात समझने की है। आप प्रकृति से प्रेम कर ही नहीं सकते यदि आप मांसाहारी हैं, और यदि आप मांसाहारी और पर्यावरण प्रकृति की बात करते हैं तो दोगला जीवन जीते हैं। आप गौ माता को बचाने की बात करते हैं तो मांसाहार कैसे कर सकते हैं? और मैं किसी ऐसी गौ माता को बचाने के लिए नहीं कहूंगा, और नहीं विवेकानंद कहते थे जो शास्त्रों में हमारी माँ है। अरे भाई, गौ माता हमारी माता है, सब अपनी जगह है। और जब अपन कहते हैं गौ माता को मत काटो, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, अरे कोई सुन रहा है? और नई पीढ़ी के बच्चे तो गौ से वैसे ही कट जाएंगे। अब जिन युवाओं के लिए कार्यक्रम है वो युवा गौशाला जाना बंद कर देंगे। एक सफेद बाल वाली पीढ़ी खत्म हुई कि गौशालाएं चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब आप इन बच्चों से अगर आप कहो कि गौ माता है तो ये कोई मानेंगे? ये अपने 2 पैर वाली घर में बैठी माँ को तो मान नहीं रहे, तुम और 4 पैर की पकड़ के ले आए इनके लिए। कहां से मान लेंगे? कहां से मान लेंगे? आपको बताना यह पड़ेगा कि गौ से क्यों जुड़े, क्योंकि दुनिया में अकेली गाय ऐसी है जिसके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और जिनको जिंदगी में शांति की तलाश हो वो गाय से जरूर जुड़ें। आप अगर शांति चाहते हैं तो गाय देगी, और इन बच्चों की जरूरत शांति पड़ेगी। 15 साल बाद जब हमारे देश के पास सब कुछ होगा जो अमेरिका के पास है, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम भी कर रहे हैं, वो अशांत हो गया। सबसे महंगा प्रोडक्ट 15 साल बाद शांति होगा, ढूंढे नहीं मिलेंगे। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा बावले मिलेंगे आपको, फिर शांति कहां से लाएंगे? इसलिए गौ सेवा की जाए। मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, तो मैंने तो लोगों से निवेदन किया कि आपके घर में गाय के कंडे लाओ, फिर एक हैंडल वाला दिया मिट्टी का आता है वो लो, गाय के कंडे के छोटे छोटे टुकड़े करो। कैक मिलते हैं। मैं उज्जैन में रहता हूँ, शांतम उस आश्रम का नाम है जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ तो हम हनुमान चालीसा बोलते हुए गाय के केक कंडे बनाते हैं, गोल गोल बिस्किट तरीके। उसको तोड़ो या आप अपने यहाँ की गौशाला से लाओ और बीच में रख दो कपूर, फिर अग्नि प्रज्वलित कर दो, कंडे आसपास जमा दो, और हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 43 आहुति दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर स्वाहा। 3.5 मिनट में आहुतियाँ हो जाएंगी। वो अग्नि अगले 1 मिनट में शांत हो जाएगी। उसमें से निकलेगी धुनी। उस धुनी को पूरे घर में घुमाओ। कैसी ही नेगेटिविटी होगी, कैसा ही डिप्रेशन होगा, उदासी बेचैनी होगी, गाय की वो धुनी हनुमान चालीसा रूपी मंत्र से मिलकर खत्म कर देगी। प्रयोग करके देखो, और करना ही चाहिए, वरना नेगेटिविटी कैसे मिटाएंगे बताइए आप? कैसे मिटाएंगे भाई? नेगेटिविटी मिटाने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं। उसमें हमारे हनुमान जी का तरीका तो यही है, सुबह हो के शाम अपनों से मिले कि खैरत से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। ये भी एक नेगेटिविटी मिटाने का तरीका है। जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। आप ही से कह रहा हूं मैं, ऐसे बैठे हो, सचमुच आप तो आज ऐसे ही बैठे हो बिल्कुल। अरे जनाब, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते, और यदि आप भक्त नहीं हैं तो फिर आपको कोई शांत रख भी नहीं सकता। इसलिए एक बार हनुमान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वाह।
अच्छा, आप में से कुछ लोग बड़े समझदार हैं, ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं तो ताली। कोई स्कीम चल रही क्या आपकी? अरे दोनों काम एक साथ करना चाहिए। हाँ, अच्छा देखो, एक बात और सुन लो, मेरी राकेश भास्कर जी से बात भी हो गई है कि जो भी मुस्कुराता हुआ वीडियो में दिखेगा और साथ में ताली बजाता दिखेगा, बाहर निकलने पे 500 रुपये मिलेंगे। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। हाँ, अब आप निपटना, राकेश जी निपटना, हम तो कल निकल जाएंगे। ये जो मुस्कान आपके चेहरे पे है, ये जो खिलखिलापन है, ये वहां भी कायम रहना चाहिए जहां सबसे ज्यादा तनाव हो गया, और वो हमारे घर हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि विवेकानंद जी और हनुमान जी शाकाहार के प्रतिनिधि थे। क्या ताकत की कमी थी हनुमान जी को? शुद्ध शाकाहारी। तो ये तो बहुत बड़ी, और बर्नार्ड शॉ ने तो साबित कर दिया। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि गाय माता की सेवा करिए, गाय के कंडों का घर में उपयोग करिए और अपने घर की नेगेटिविटी को मिटाइए। हमारे विवेकानंद जी एक बात और कहा करते थे, घरों में मूर्ति पूजा भी होना चाहिए। मूर्ति पूजा से आलस्य खत्म हो जाती है। अपन बात अभी आलस्य की कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा जब आप करते हैं तो उसकी सफाई करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, ठंड हो तो वस्त्र पहन, अभिमंत्रित मूर्ति रखिए। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यदि घर में है तो और अनुशासन पालना पड़ेगा। सामान्य रूप से हम गृहस्थ लोग प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का उतना अनुशासन नहीं पाल पाते। सावधान रहना, यदि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आपके घर में है तो अत्यधिक सावधानी रखना, पालन करना, और नहीं तो मंदिर में दे देना। कई घरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करने के लिए यजमान तो कर नहीं पाते, उनके पास तो टाइम भी नहीं है। अब आपने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में रख ली तो भगवान तो सुबह सूर्योदय के साथ उठते हैं, तो उनको उस समय भोग लगाना पड़ता है, उनका पर्दा खोलना पड़ता है। अब यजमान 8 बजे उठ रहा, भगवान 5 बजे से घूम रहे अंदर, तो फिर तो पाप लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा? यजमान तो खुद ही नहीं नहा रहा 10 बजे तक, भगवान कहाँ से नहाएंगे 6 बजे? प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का पालन करिए। कई घरों में पंडित भी रखे जाते हैं, पूजा करने के लिए बाहर से पंडित आते हैं। 10 साल में तो पंडितों के यहाँ ही पंडित करने वाले बच्चे नहीं मिले। पंडितों के बच्चे पंडिताई बंद कर दी उन्होंने, तो तुम्हें पंडित ही नहीं मिलेंगे, कहाँ से करोगे पूजा? पंडित जी खुद ही घूम रहे हैं इधर उधर, उनकी नई पीढ़ी तैयार नहीं हो रही, वो चिंतित हैं। इसलिए कोशिश करिए हमारे घरों में मूर्ति पूजा करें, लेकिन उस अनुशासन के लिए करें जो विवेकानंद जी ने बताया। एक बार अलवर राजा ने विवेकानंद जी से सवाल पूछा अपने महल में कि मेरा मन मूर्ति पूजा के लिए तैयार नहीं होता, मेरी इच्छा ही नहीं होती मूर्ति पूजने की। और विवेकानंद जी तो चुप हो गए। लोगों को लगा ये तो मूर्ति पूजा के पक्ष में बोलेंगे, तो चुपचाप बैठ गए। तब विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा राजा जी एक बात बताओ। जो राजा जी सवाल पूछ रहे थे उनका नाम मंगल सिंह जी था और उनके पिता का नाम शिवदान सिंह था। तो विवेकानंद जी ने कहा, राजा जी एक बात बताओ, ये आपके पिता शिवदान सिंह जी की तस्वीर लगी है? हाँ बोले लगी है। अच्छा तो इसको नीचे उतारें और इस पे थूकें, इस पे पैर मारें, लात मारें, जूता रखें, आप कर सकते हैं? यहाँ जितने लोग खड़े इनमें से कोई ऐसा कर सकता है? तो सबने कहा ऐसा तो नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? ये तो कागज का टुकड़ा है, इसमें तो आपके पिताजी और आपके राजा जी हैं ही नहीं, ये तो कागज है, तो क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, भाव नहीं जागता। बोले बस तुम्हारा भाव नहीं जागता कागज पे थूकने का, तो उसका भाव जागता है पत्थर की मूर्ति पूजने का। मुद्दा तो भाव का है, मुद्दा भाव जागता है। जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो वो ये थोड़ी कहता है कि ए पत्थर में तुझे पूज रहा हूं, वो तो कहता है इसमें जो राम है उनको पूज रहा हूं, इसमें जो कृष्ण है उनको पूज रहा हूं। तो भाव से पूजा करिए, इससे आपका आलस्य गिरेगा। जब आप मूर्ति पूजा करेंगे, विश्वास करिए एक स्फूर्ति आएगी। और आज से नियम बनाइए कि आपके घर में यदि मूर्ति है तो घर से निकलने के पहले उस मूर्ति को बोल के निकलिए, महाराज जा रहे हैं, सलामत लौट आएं, कोई ऐसा काम न करें जो हमें न करना हो।
आप हमारी रक्षा करना। और नियम बनाए कि जब घर में आए तो सबसे पहले अपने देव स्थान में जाके सबसे पहले मूर्ति से बात करें, हम आ गए, सुरक्षित आ गए, आपका धन्यवाद। उसके बाद घर के लोगों से बातचीत करिए, नियम बनाइए। ऐसा नियम होना चाहिए। आप अपनी पर्सनालिटी में फर्क पाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। अपन लोग ऐसा नहीं करते। अपन लोग घर से निकलते समय ढूंढते हैं कौन सा मेंबर है जिससे पंगा ले। भगवान तो दूर, उससे ही उलझ के निकल, कई तो ऐसा उपद्रव करके निकलते हैं जैसे घर वालों के प्राण नोच लेंगे। और उस समय अगर घर वाले कभी गलती से पूछ लें क्या बात है, आज भी देर से आएंगे, हाँ तो क्या मर जाएं क्या, जिंदा आ तो रहे हैं। असल आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो सब, आप तो कभी कोई लड़ते ही नहीं होगे घर में। आपके तो मुस्कान देख के लगता है कि आपको लग रहा है घर में भी कोई लड़ता है। और बाद में जब शाम को घर आते हैं, आय हाय 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 हाय, इनका चेहरा देखना, ऐसा चेहरा लेके आते हैं घर जैसे मोहल्ले भर ने 100 जूते लगाए हो या अभी चुनाव हार के आ रहे हो। अरे घर तो कम से कम ढंग से आओ, वो मूर्ति आपका इंतजार कर रही है। न तो हम मूर्ति से ढंग से व्यवहार कर पाते हैं, न अपने घर के लोग जो जिंदा हैं उनसे कर पाते हैं। इस पर विचार करिए। ये शाम जो है उस व्यक्ति को याद करके की जा रही जिस व्यक्ति ने जीने का ढंग सिखाया है। उनका नाम विवेकानंद है। ये शाम कोई औपचारिक आयोजन नहीं है। इस शाम में आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आपको इस दौर में जो टफ टाइम हमारी लाइफ में चल रहा है, 2 पैसे भी कमाना है पर पूरी शांति, पूरी मस्ती, पूरे आनंद के साथ कमाना है। इसलिए आज विवेकानंद जी को हम याद करते हुए विचार करें तो हम बात कर रहे थे आलस्य मिटा देना चाहिए। महत्व समझिए। आप मूर्ति पूजा करते हैं, भाव जागता है तो आप जड़ और चेतन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आज हम लोग यही करते हैं। हम व्यक्तियों को तो साधन मानते हैं, व्यक्तियों को वस्तु मानते हैं, वस्तु को ऐसे प्राण देते हैं वस्तुओं में। एक बार ट्रेन चल रही थी, एक औरत नीचे बर्थ पे बैठी थी, एक आदमी अपनी पेटी लेके चढ़ा और उसने ऊपर वाली उस पे पेटी रखी तो पेटी थोड़ी अंदर कम गई तो नीचे जो औरत बैठी थी उसने कहा भाई साहब ये आपकी पेटी गिर जाएगी। तो भाई साहब ने क्या बोला, नहीं नहीं इसमें कोई ऐसा कीमती सामान नहीं जिसका नुकसान हो। अरे औरत बोली मेरा माथा फट जाएगा, तुम अपनी पेटी में ही लगे हो। और हम सब भी यही कर रहे हैं, सामने वाले का माथा फूटे ना फूटे, अपनी पेटी सलामत रहे। उस पेटी में क्या है ऐसा है, बस यही हमारी जिंदगी का है। मेरी शांति, मेरी मस्ती बनी रहे, मेरी पत्नी का जो होना सो हो, मैं अपने आनंद में रहूं, मेरे पति का होना से हो, मैं माँ बाप के रूप में अपना जीवन जीऊं, बच्चों का जो बच्चे सोचते हैं हम अपनी काटें। अरे आपको सोचना तो सही है, नहीं सोच पाते। ये घटना मैंने आपको सिर्फ इसीलिए सुनाई कि हमने अपने जीवन को कैसा कर लिया है दूसरों के लिए। जो करें सबके लिए और जम के करें। विवेकानंद जी 7 समुद्र पार उस समय गए थे कितनी कठिनाई से। काम करो तो भैया पक्का करो। देखो एक महाराष्ट्र के संत हैं, उनका नाम है नरहरि। तो उन्होंने एक शतमुख रावणोपाख्यान लिखा है। उसमें एक कहानी आती है कैसे काम करते हैं हनुमान जी। जब भगवान राम का राज तिलक हो गया, लंका का राजा विभीषण बन गया, एक दिन राम जी राजसभा में बैठे तो विभीषण दौड़ता हुआ आया। तो राम जी ने कहा अरे राक्षस राज विभीषण जी क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो। बोले बहुत ही परेशान हूं, शतमुख ने लंका पे कब्जा कर लिया। शतमुख कौन है, तो उसने बताया कि वो कुंभकर्ण के 2 बेटे थे, युद्ध में मारे गए, उसमें से एक की पत्नी गर्भवती थी, उसी की औलाद है। अब उनने कब्जा कर लिया, मुझे मार के भगा दिया, अब वो मरता भी नहीं, आप कुछ करो। तो राम जी ने कहा इसको तो गोदी ले रखा है विभीषण को अपन ने, तो अब चलो फिर से लड़ने, इसको लंका दिलाओ। पहले लंका किसी और के पास थी तब इसको दिलाई, अब इसके पास थी कोई और ही ले गया। लंका ऐसी होती है, जिसका जीवन लंका, घर लंका, वो ऐसे ही चलता रहेगा। आज कोई कल कोई, अरे थोड़े दिन तक स्थायी सत्ता भी तो रखो भैया, कभी कोई आ जाता। ये सब लंका के लक्षण है। तो बस राम जी ने कहा चल रहे भैया लक्ष्मण। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने दोनों को कंधे पे बैठाया, युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी जितने बाण मारते शतमुख एक भी नहीं मरता और बाण खा जाता। राम जी को बड़ी परेशानी हो गई। राम जी सोचने लगे। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने राम जी से कहा महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, मैंने इसकी कुंडली पढ़ी है, इसके भाग्य में लिखा है कि ये किसी स्त्री के बाणों से मरेगा।
तो राम जी ने पूछा स्त्री कौन, अब ये भी बताओ। बोले स्त्री का नाम सीता, आपकी धर्म पत्नी, वो इसको मारेंगी तो मरेगा। अब राम जी ने कहा अब इस समय सीता को कैसे लाएं, और ये तो युद्ध में इतना तबाही मचा हुआ है। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा, भैया कुछ करो, तुम लेके आओ सीता भी, हमको कंधे पे लाए। हनुमान जी पहुंचे, रात का समय, हनुमान जी अयोध्या पहुंचे, रात का समय, सीता जी सो रही। अब हनुमान जी को लगा शयन कक्ष में जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, माँ को उठाऊंगा, एक तो अमर्यादा भी है और दूसरा काम भी ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने क्या किया, महल सहित ही सीता जी को उठा लिया। हनुमान जी 2 लोगों को मकान सहित उठा के लाए, पूरी स्कीम में काम करते हैं हनुमान जी। एक सुषेण को बंगले सहित ही लाए थे, जब लक्ष्मण जी को लगी थी तो सुषेण को बंगला सहित लाए। क्यों लाए, बोले इसलिए लाए कि बाद में सुषेण नाटक न करे कि मेरा एक ओटी छूट गया, स्टे तो छूट गया, दवाई, बोले सारा ही तेरा लेके चल। तो हनुमान जी तो कोई छोटा मोटा काम करते नहीं है, अब इनको महल सहित उठा लाए। अब राम जी ने देखा सीता आ रही, सीता आ रही, तो हनुमान के ऊपर सीता तो नहीं, महल। अरे राम जी ने कहा ये क्या कर रहा है, अच्छा हुआ भैया तू पूरी अयोध्या नहीं लाया। वो तो हनुमान जी थे, अगर महल नहीं हिलता तो अयोध्या ही उठा लेते, उनको क्या दिक्कत थी। उन्होंने कहा माता जी अंदर है, अब आप ही उठाओ, हमारी तो हिम्मत नहीं है, आप उठाओगे तो कम से कम गुस्से में नहीं होंगी। तब सीता जी को उठाया गया। सीता जी ने कहा मैं कहाँ आ गई, महल तो वही है, पर स्थान कौन सा है। तब राम जी ने कहा बाद में समझाएंगे, धनुष बाण लो, शतमुख को मारो। सीता जी ने शतमुख को मारा। तब हनुमान जी को देख के राम जी ने कहा तू अनूठा है, तू जो करता है अनूठा ही करता है, 100% करता है। हनुमान जी 99 का काम नहीं करते। आज के युवाओं में इतनी ऊर्जा होना चाहिए, अधूरा काम नहीं करेंगे, आलस्य के साथ काम नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, जो टैलेंट आपके पास है उसका मिसयूज नहीं करेंगे। नहीं तो आप समझना सामने वाले के पास भी टैलेंट है। हमारे मांगीलाल नाम का एक आदमी है पहचान का, बड़ा टैलेंटेड आदमी, MBA कर लिया। आजकल तो हर चौथा आदमी है MBA, और MBA करने के बाद कंजूस 1 नंबर का। उसके घर में चूहे हो गए तो परेशान हो गया, खर्चा करना नहीं चाहता दवाई ला के मारने का। किसी ने कहा चल अगर दवाई से नहीं मारना, दवाई महंगी पड़ती, चूहेदानी खरीद ला। तो चूहेदानी बड़ी मुश्किल से किश्तों में खरीद के लाया बाजार से, और फिर सोचा अब चूहेदानी में रोटी रखना, रोटी कैसे रख दे, कंजूस आदमी आधी रोटी भी नहीं रख सकता। तो उसने क्या किया, एक रोटी का विज्ञापन छपा था अखबार में, उसकी कतरन काटी और फंसा दी। अब रोटी देख के ओरिजिनल रोटी लग रही, और बोले अपना काम फ्री में ही हो गया। सुबह उठा, बोले अब चूहा पकड़ में आया। लेकिन जैसे उसने देखा तो रोटी की कागज की कतरन के पास एक चूहे की कतरन पड़ी हुई। वो चूहा भी ओरिजिनल नहीं आया, एक कतरन छोड़ के चला गया फोटो। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप ही होशियार हैं, सभी कलाकार हैं सब। ये आपके आसपास जितने बैठे हैं किसी को उल्लू मत समझना, आजकल बेवकूफ आना ही बंद हो गए ऊपर से। हाँ, अब सभी सियाने आ रहे हैं, सब एक से एक दिग्गज आ रहे हैं। इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, दूसरे को ठगने की कोशिश न करना, आपके पास जो श्रेष्ठ है वो दीजिएगा। अब किसी को ठग के क्या आगे बढ़ना है, हमारे पास अपनी योग्यता इतनी है, हमको उसी से आगे बढ़ना है। और तीसरी बात, प्रमाद न करें। धन कमाने निकले हो तो लापरवाही न करें, धन कमाने निकले हो तो आलस्य न करें, और धन कमाने निकले हो तो निकम्मापन बिल्कुल न करें। हमारे देश में खतरा आने वाला है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। आप 5-10 साल बाद जो जो बातें याद रखेंगे, आप मुझे भी याद रखेंगे कि ये पंडित कभी कहा करता था कि इस देश में लोगों की मदद करने का ढंग यदि ऐसा ही चला कि मुफ्त में अनाज ले लो, मुफ्त में धन ले लो, मुफ्त में, ये मना नहीं करता, जिसके पास अभाव है उसको मुफ्त में देना चाहिए, पर ये भी ध्यान रखना बहुत अधिक मुफ्त करोगे तो इस देश में एक और जाति पैदा होगी जो निकम्मेपन की होगी। काम करने वाले लोग बंद हो जाएंगे, मिलना बंद हो जाएंगे आप। आज रोना पड़ता है, आज हमको दर्द के साथ कहना पड़ता है कि पैसे देने के बाद भी काम करने वाले लोग नहीं मिलते। ये इस देश का खतरा है। अगर आप जिम्मेदार लोग हैं तो आप मदद करिए। मैं कहता हूं जिसके पास अन्न न उसको अन्न दें, जिसके पास वस्त्र हो न वस्त्र दें, पर कर्मयोग भी दें। निकम्मा मत बनाइए।
निकम्मापन इस देश के लिए खतरा है। हम आगे तो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, पर ये जो केयरलेसनेस आएगी, ये जो यूजलेसनेस आएगी, ये नथिंगनेस आएगी, ये खतरा है इस देश के लिए। वो दिख रहा है, शुरुआत हो चुकी, क्योंकि निकम्मापन एक तरह की चालबाजी है, टैक्टिक्स है। जो निकम्मे होते हैं ना, वो इस तरह के गरीब बन जाएंगे, रोने लग जाएंगे, क्योंकि काम नहीं करना, आदत पड़ गई, फिर क्या करेंगे? और उसके बाद मदिरा पिएंगे, जुआ खेलेंगे, विलास करेंगे, और यही सब चलता रहेगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, थोड़ा सा सावधान रहना। हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, हम अपने श्रेष्ठ होने की तैयारी करें, हम दूसरों को निकृष्ट नहीं बताएं। जब वो अमेरिका में शिकागो में पहली बार व्याख्यान दे रहे थे, उस समय ईसाई के जो धर्म गुरु थे वो एक बात संसार में ठोक के कहते थे कि पूर्ण प्रकाश तो ईसाई धर्म है, दुनिया के बाकी धर्म अपूर्ण प्रकाश हैं, अल्प प्रकाश हैं। तब विवेकानंद जी ने खड़े होकर कहा था, पूर्ण प्रकाश तो हिंदू धर्म है, लेकिन और कोई धर्म अल्प प्रकाश नहीं है, सब धर्म एक जैसे हैं, पर पूर्ण प्रकाश हमारा। ये जो उनका उदारतापूर्ण अवधारणा थी, इसी ने हिंदू धर्म को सारी दुनिया पे दिमाग में छा गए लोग। विवेकानंद जी तो कहते थे, एक अमेरिका का इमर्सन नाम का एक व्यक्ति था जिसने जन जागरण किया था, साहित्यकार था, बहुत बड़ा लीडर था। वो इमर्सन को गीता भेंट की गई, तब इमर्सन ने कहा था, जो मुझे गीता से मिला वो कहीं नहीं मिला। तो आज हर युवक के पास ये पुस्तक होना ही चाहिए, रामचरितमानस और गीता। हर युवक के कंठ में हनुमान चालीसा होना चाहिए, तब जाके आप आलस्य से बचेंगे, लापरवाही से बचेंगे, प्रमाद से बचेंगे। एक एक समय का पल। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।